10वीं क्लास का प्रश्न ऊंचाई और दूरी। प्रश्न को ध्यान सुनना तो बिल्कुल आसान लगेगा। जैसे कि देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक दीवार की भूमि पर छाया, जब दीवार पर जो परछाई बनती है दीवार की, वो 60 मीटर और लंबी हो जाती है। तो बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी थी? एक मीनार की है, दीवार नहीं है, मीनार है ये, समझे? तो बताइए वो मीनार कितनी ऊंची है? भाई मीनार जो है ए और बी, ये है मीनार की ऊंचाई, यानी एच, यहां से यहां तक। और अगर इसकी परछाई यहां बन रही थी इस तरह से, तो एक कोण बन रहा था कितने का? 45 डिग्री का। पर सूर्य क्या है, यहां से थोड़ा पीछे चला गया तो परछाई और लंबी हो गई। कितनी लंबी हो गई? 60 डिग्री। तो यहां से यहां, ये हो गया डी। तो जो कोण जो आपका 45 का था, अब ज़्यादा दूर जाने की वजह से वो कोण घट के कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया। और परछाई पहले से 30 मीटर और लंबी हो गई। तो बताओ इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? हमने कहा मीनार की ऊंचाई जो वो एच है, और ये हो गया आपका एक्स। तो ए बी सी, पहला ए बी सी, और ये 45 का भी ये ईजी होता है सॉल्व करना। सबसे पहले 10 लोगे, 10 45, सर 10 ही क्यों लेंगे? क्योंकि आपको ऊंचाई निकालनी है और बेस दिया हुआ है। तो ऊंचाई हाइट अपॉन बेस 10 होता है। कितना हुआ? ये हुआ ए बी और दूसरा हुआ बी सी। 10 45 का मान क्यों? क्योंकि वो एक होता है, और वो हो गया एच, और वो हो गया एक्स। तो कहता है एक्स का मान एच हो गया। ठीक है जी। दूसरा कोण, अब कहता है ए बी और डी ले लीजिए, ए बी और डी ले लीजिए। वो भी 10 है, पर वो है आपका 30 डिग्री का, जिसको हम बोलते हैं ए बी मीनार की ऊंचाई, और बी से डी परछाई की लंबाई। ठीक है जी। 10 इसका मान बताया था मैंने 1/3, और ए बी का मान था एच, और बी सी का, बी और डी का मान था क्या था? वो यहाँ से यहाँ से एक्स भी है और साथ में 60 भी है। तो ये हो गया एक्स प्लस में 60 डिग्री। ठीक है जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए। तो इसको इससे करते हैं √3h, इसको इससे करते हैं एक से, तो रकम में कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये कहता है √3h माइनस एक्स बराबर 60 डिग्री। पर x की वैल्यू क्या है? h के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? √3h और x को उठा के h कर देंगे, तो कितना हो गया? 60। और यहाँ लिख देंगे कहाँ से? फ्रॉम 1। समझे जी? अब h कॉमन निकालेंगे, h बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? जगह यहाँ है, √3 माइनस 1, √3 माइनस, और h तो बाहर हो गया, दोनों का h चला गया बाहर, चले तो -1 रह गया, और यहाँ हो गया आपका 60। अब h का मान निकालना है 60 बटा में, ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, और अगर इसको सॉल्व करना है तो ये 60, ध्यान देना ये माइनस का है, तो इसको हटाने के लिए इसी को रखना पड़ता है पर प्लस का। तो ये हो गया 60, √3 + 1,
a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये रहेगा आपका a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। और जब भी a का स्क्वायर आता है तो रूट हट जाएगा और 1। 3 से 1 गया 2, और 2 ने काट दिया किसको, 60 को, और 60 कितने पे आएगा सर, 30 पे आ जाएगा। 3 से 1 गया 2, या मैं इसको लिख देता हूँ कि देखो 60 √3 + 1, और 3 से 1 गया तो 2 आ गया, और 2 से कट गया तो कितने पे आ गया, 30 आ गया। ये हो गया 30, रूट का मान 1.73 जमा में 1, ये हो गया 30। अब 1 को 1 से 1 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 2.73। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21 का 1 बचेंगे 2, और 3 दूनी 6 और 1 7 8। ये लो जी, ये हो गया। तो जो मीनार की ऊंचाई आपको मिली है वो कितनी मिली है, 81.90। अगर इसको करोगे पहेली की टाइप में कि हाँ भाई ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तो बहुत मज़ा आएगा। इसको पास होने के लिए रट्टा मारते रहोगे तो कभी नहीं आएगा। पहले सवाल की समझो लैंग्वेज, वो क्या कह रहा है। पर इमारत है, उसकी परछाई और लंबी हो गई। जितनी परछाई लंबी होगी उतना कोण छोटा होगा, और जितना एक सीधी इमारत से दूर जाओगे कोण 45, 30, 15, 10 ऐसे पहुंच जाएगा, छोटा होता रहता है। इसको नोट कर लीजिए।